गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग अपने लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के 12वें पैराग्राफ तक का अध्ययन किए थे। आज हम सभी इसके 13वें और अंतिम पैराग्राफ को पढ़ते हुए इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग इसको बिगिन करें। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे दिया गया है, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud। अब ये कहा रहा है कि we lifted her off the bed, हमने उन्हें बेड से उतारा। अब तात्पर्य क्या है, इसको आप लोग को समझने के लिए थोड़ा सा 12वें पैराग्राफ का अध्ययन थोड़ा सा विवरण पता होना चाहिए। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि 12वें पैराग्राफ में बताया गया है कि उनकी जो दादी माँ है अर्थात राइटर की जो दादी माँ है उनका डेथ हो चुका है। तो डेथ होने के बाद से क्या क्या प्रोसेस हो रहा है वही बताया गया है 13वें पैराग्राफ में। और वही बता रहे हैं, वी लिफ्टेड, हम लोगों ने उन्हें उठाया, हर उन्हें, ऑफ द बेड, बेड पर से, एंड और, एज इज कस्टमरी, और जैसा कि यह रीति रिवाज है, लेड हर, उन्हें लेटा दिया, ऑन द ग्राउंड, धरती पर, एंड कवर्ड हर, और उन्हें ढक दिया, विद अ रेड श्राउड, एक लाल कफन से। जैसा कि हम लोग के यहाँ भी यही होता है, हिंदू धर्म में अक्सर देखने को मिलता है कि जब किसी का डेथ होता है तो फिर लोग क्या करते हैं, उन्हें घर से बाहर करके बाहर ज़मीन पर लेटा देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे राइटर भी बता रहे हैं। फिर आगे है, After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral. After a few hours of mourning, कुछ घंटों के विलाप के बाद, मॉर्निंग मिस होता है विलाप, रोना, कोलाहल, मतलब जब हम रुदन करते हैं किसी के डेथ पे तो उसी को मॉर्निंग कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान पे रखिएगा। अक्सर हम लोग सुबह जैसे कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग ठीक है, मॉर्निंग ना बोलें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग बोल देंगे तो फिर हो जाएगा मैं दुखी हूँ या फिर मैं रो रहा हूँ, और इसका प्रयोग हम किसी के डेथ वगैरह पे रोने के लिए करते हैं। तो वो होता है मॉर्निंग और ये होता है मॉर्निंग। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आइए फिर से इसको हम लोग देखें। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन, कुछ घंटों के विलाप के बाद हम लोग उन्हें अकेला छोड़ दिए। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, ताकि हम लोग उनके दाह संस्कार की जो तैयारी है वो कर सकें। फ्यूनरल में होता है दाह संस्कार। तो फिर आगे देखिए क्या होता है। तो आगे राइटर बताता है, इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम लोग उनके रूम में जब जा रहे थे, विद अ क्रूड स्ट्रेचर, एक सामान्य स्ट्रेचर के साथ। क्रूड, अब क्रूड का तात्पर्य जैसे आप लोग कहते हैं ना क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, तो यहाँ पे क्रूड का तात्पर्य होता है मतलब सामान्य स्ट्रेचर से। स्ट्रेचर का तात्पर्य होता है जिस पे बॉडी वगैरह ले जाता है। तो अक्सर आप लोग अस्पताल में देखते हैं स्ट्रेचर का प्रयोग किया जाता है। तो वो स्ट्रेचर क्रूड नहीं होता है, वो परमानेंट होता है, लोहे वगैरह का बनना होता है जिसका प्रयोग वो लोग अस्पताल में बार बार करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रूड मीन्स होता है कच्चा। स्ट्रेचर मतलब शरीर को ले जाने वाला, अर्थात जैसे गांव वगैरह में जब किसी का डेथ वगैरह हो जाता है तो बांस का जो स्ट्रेचर बनाया जाता है उसी का विवरण यहाँ पे देने का प्रयास राइटर कर रहे हैं क्रूड स्ट्रेचर के माध्यम से। तो वही कह रहे हैं कि शाम के समय जब हम लोग उनके रूम की तरफ जा रहे थे और साथ में हमारे क्या था, क्रूड स्ट्रेचर, अर्थात एक सामान्य सा स्ट्रेचर था। टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, ताकि हम उन्हें दाह संस्कार के लिए ले जा सकें। द सन वाज सेटिंग, सूर्य जो है वो डूब रहा था, अर्थात शाम का समय हो गया है, सूर्य अस्त होने का समय हो चुका है, वही ये कह रहे हैं। एंड और, लिट हर रूम, और वो प्रकाशित किया हुआ था उनके रूम को।
एंड वरांडा और उस आंगन को भी विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, एक पीले रंग के प्रकाश के द्वारा, जिससे सूर्य जब डूबता है या फिर निकलता है तो आकाश में जो एक सुनहले गोल्डन कलर का जो लाइट होता है, उसी का विवरण यहाँ पे राइटर देने का प्रयास कर रहा है। वी स्टॉप्ड, हमें रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा? तो फिर आगे राइटर बताते हैं क्यों रुकना पड़ता है। हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, अर्थात हम लोगों को अपने आंगन के आधे रास्ते में ही रुकना पड़ा। ऑल ओवर द वरांडा, क्योंकि पूरे वरांडा में, पूरे उस आंगन में, एंड इन हर रूम, और यहाँ तक कि उनके रूम में भी, राइट अप टू, उस जगह तक, वेयर सी ले, जहाँ वह लेटी हुई थी, डेड, मरी पड़ी, एंड स्ट्रिप wrapped इन द रेड साउड, और बिल्कुल कड़ी हो गई थी उस लाल कफन में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, हजारों की संख्या में चिड़ियाएँ, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, उस फर्श पर ही चारों तरफ बिखरी पड़ी हुई थी या फिर बैठी हुई थी। अर्थात राइटर मात्र ये कहना चाह रहा है कि शाम के समय जब हम उनका दाह संस्कार करने के लिए उन्हें ले जाने आए तो हम लोग मुश्किल से उनके पास तक पहुंच पाए। कारण क्या था कि उनके चारों तरफ हजारों की संख्या में चिड़ियाएँ बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठी पड़ी थी। फिर आगे क्या होता है, तो आगे फिर राइटर बताते हैं, देयर वाज नो चिरपिंग, इतनी चिड़ियाओं होने के बावजूद कोई भी चिड़ियाएँ बिल्कुल बोल नहीं रही थी। यहाँ पर राइटर क्या कहना चाह रहा है कि वो चिड़ियाएँ भी विलाप कर रही हैं, दुख व्यक्त कर रही हैं। जो पहले अक्सर देखने को मिलता था कि चिड़ियाएँ जब आती थीं तो कोलाहल उत्पन्न होने लगता था, शोर होता था, लेकिन आज ये बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल शांत देख रही हैं। फिर आगे क्या होता है, वी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स, आज हम लोगों को इन चिड़ियाओं पे दया आ रहा था। एंड माई मदर, और मेरी माँ, फेच्ड, ले गई, सम ब्रेड फ्रॉम फॉर देम, उनके लिए कुछ रोटी, शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम, और उन्होंने उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दी। द सेम वे, उसी तरीके से, सॉरी इस लाइन को फिर से देखिए, द वे, वही माध्यम, अब द सेम वे मैंने बोल दिया लेकिन यहाँ पर सीधा दिया द वे, वही तरीका, अर्थात वैसे ही माई ग्रैंड मदर यू टू, जैसा मेरी माँ किया करती थी। अर्थात अक्सर देखने को मिलता था ना कि राइटर की ग्रैंड मदर प्रतिदिन चिड़ियाओं को दोपहर में रोटी वगैरह तोड़ कर देती थी। उसी तरीके से राइटर की माँ भी जब देखी कि ये चिड़ियाँ बिल्कुल शांत इनके चारों तरफ बैठी हुई हैं तो वो घर में गई, रोटी लाई और उसको छोटे छोटे टुकड़े में वैसे ही तोड़ी जैसा कि राइटर की दादी माँ तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और तोड़ने के बाद इन रोटी के छोटे छोटे टुकड़े को इनके चारों तरफ फेंक दी या फिर दे दी। द स्पैरो, ये चिड़ियाएँ, अर्थात वे चिड़ियाएँ जो चारों तरफ बैठी थी, टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, वे लोग उन रोटी के टुकड़ों की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दिए। अर्थात आज चिड़ियाएँ वहाँ पर रोटी के लिए उपस्थित नहीं हुई थीं, वो विलाप कर रही थी या फिर शोक व्यक्त करने के लिए वहाँ पे उपस्थित हुई थी, यही राइटर कहना चाह रहा है। फिर आगे है, व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ, जब हम अपनी दादी माँ के उस मृत शरीर को ले जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, ये चिड़ियाएँ जो वहाँ पे बैठी हुई थीं वो बहुत शांति से वहाँ से चली गईं। फिर नेक्स्ट डे, अगले दिन, इसको फिर से देखिए आप लोग,
नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगले सुबह तक वो रोटियां वहीं पड़ी रहीं। अगले सुबह जब झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति आया तो वह इन रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर डस्टबिन में डाला। तो इस तरीके से हम लोग का ये 13वां पैराग्राफ कंप्लीट होता है और ये लेसन भी कंप्लीट होता है। अब इस लेसन में जो हम लोग देखते हैं तो यही मिलता है कि इस लेसन में राइटर ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है। राइटर ने बताया कि बचपन में ये और इनकी दादी माँ गांव में रहा करती थी। गांव में जब ये लोग रहते थे और इनके पेरेंट्स शहर में रहते थे तो उस दौरान गांव में ये अपनी दादी माँ के साथ स्कूल जाया करते थे। स्कूल मंदिर से चूँकि जुड़ा हुआ था तो दादी माँ मंदिर में चली जाती थी और ये स्कूल में सामान्य शिक्षा ग्रहण करते थे। उस दौरान की दादी माँ मंदिर में धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी। फिर आगे क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जब इनके पेरेंट्स शहर में सेट हो गए तो इन दोनों लोगों को शहर बुला लिए। वहाँ पर अब राइटर इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगे और बस से जाने लगे। अब बस से जाने लगे तो वहाँ पे अब जो राइटर की दादी माँ थी वह अपने इस नाती को या फिर जो भी आप कह सकते हैं इस राइटर को पढ़ने में सहयोग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब राइटर जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट और भूगोल और साइंस वगैरह पढ़ने लगे थे। फिर देखने को मिलता है कि राइटर की जो दादी माँ है वो अपना समय अब अकेले बिताना ज़्यादा पसंद करती हैं और अब पूरे दिन प्रार्थना किया करती थी और चरखा चलाया करती थी। फिर दोपहर के समय वो कुछ समय के लिए अपने आप को रेस्ट देती थी और उस दौरान वो चिड़ियाओं को रोटी दिया करती थी। फिर हुआ क्या कि धीरे धीरे जब ये बड़े हुए तो उच्च शिक्षा के लिए ये विदेश गए 5 सालों के लिए। जब ये जा रहे थे तो इन्हें लगा कि ये शायद उनकी दादी से इनका अंतिम मिलन होगा, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि जब मैं 5 साल बाद लौटूँ तो शायद मेरी दादी माँ ना रहें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लौट के आए, इनकी दादी माँ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे छोड़ के गए थे। उस दिन उनकी दादी माँ में एक परिवर्तन आता है। शाम के समय वो ढोल उठाती हैं पुराना और अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करती हैं, औरतों को इकट्ठा करती हैं और पूरा शोर करते हुए सॉन्ग गाती हैं, डांस करती हैं, जिसको लेके वो बीमार हो जाती हैं। और फिर बीमार होने के बाद से उनका डेथ होता है और डेथ होने के बाद से फिर क्या सीन हुआ है हम लोग आज देखे ही हैं। उसमें यही हुआ है कि डेथ होने के बाद से वे सारी चिड़ियाएँ इनके चारों तरफ इकट्ठा हो गई थी अपने दुख को व्यक्त करने के लिए। और उस दौरान जब राइटर की माँ रोटियां दी तो चिड़ियाओं ने बिल्कुल उसको खाया नहीं और जैसे इनकी दादी माँ को ले जाया गया वे भी शांतिपूर्वक चली गई। तो ये रहा हम लोग का स्टोरी। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं इसको मैं PDF के माध्यम से आगे प्रोवाइड कराऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।